चेक बाउंस के केसेस के रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ये आते रहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो चेक बाउंस का केस डाल दिया गया है, तो अब अगर हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो हमें चेक बाउंस के केस में कितनी सजा होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चेक बाउंस के केस में मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है और मिनिमम जो है वो कितनी सजा हो सकती है, और क्या चेक बाउंस के केस में सिर्फ 1 दिन की भी सजा हो सकती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रुअल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि अगर आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस चल गया है तो आपको डेफिनेटली सजा ही होगी। आप जो है अपने चेक बाउंस के केस में बच भी सकते हैं, क्योंकि काफी सारे जो टेक्निकल केसेस होते हैं जिन पे अपराधी जो है चेक बाउंस के केस में बच सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी चेक बाउंस के केस में ये लगता है कि अपराधी के खिलाफ कंप्लेनेंट ने अपना केस जो है वो प्रूव कर दिया है और यहाँ पर अगर अपराधी को सजा होती है तो वो कितनी हो सकती है या फिर वो पुनिशमेंट जो है वो किस तरीके की हो सकती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं जो कि कंप्लेनेंट को प्रूव करनी होती है अपने केस को जीतने के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि दो पार्टीज के बीच में कोई ना कोई जो है वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जुए के रिगार्डिंग पैसा है या फिर कोई भी रिश्वत के लिए पैसा दिया है। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट को जो है ये प्रूव करना होगा कि उसका अपराधी के साथ जो भी लेन देन है वो एक लीगल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है। मान लीजिए कंप्लेनेंट ने अपराधी को कोई फ्रेंडली लोन दिया है या फिर बिजनेस के लिए कोई पैसा दिया है, तो इनको बोला जा सकता है लीगल ट्रांजैक्शन। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अपराधी के द्वारा जो भी चेक कंप्लेनेंट को दिया गया है तो वो जो चेक है वो किसी ऐसे बैंक का है जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है या फिर आज के टाइम में उसकी चेक्स की वैल्यू है। ये नहीं है कि जो चेक इशू किया गया है वो किसी ऐसे बैंक का है जो कि ऑलरेडी मर्ज हो चुका है या फिर बंद हो चुका है। तो जो भी चेक इशू किया गया है तो उसकी जो है आज की डेट में वैलिडिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि अगर कंप्लेनेंट उस चेक को अपने बैंक में लगा देता है तो वो जो चेक है वो बाउंस होना चाहिए, और बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट को अपराधी को एक लीगल नोटिस देना चाहिए जो कि 30 दिन के अंदर अंदर दिया जाता है जब से वो चेक बाउंस हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट अपराधी को कोई भी लीगल नोटिस दे देता है तो यहाँ पर कंप्लेनेंट को 15 दिन के लिए ये भी वेट करना होगा कि अपराधी जो है वो पैसे देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर अगर अपराधी पैसे दे देता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपराधी जो है वो पैसे नहीं देता तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर अपराधी के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल सकता है। तो अब यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट इन सारी कंडीशंस को पूरे करते हुए एक केस को डाल देता है और अपने केस को जो है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर एविडेंसेस के थ्रू या फिर अपनी गवाही के थ्रू या फिर किसी भी विटनेस को बुलाकर प्रूव कर देता है कि अपराधी ने उसका पैसा देना है, और यहाँ पर पूरा केस चलने के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि अब यहाँ पर जो है वो अपराधी को सजा दी जाएगी, तो अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि सजा जो है वो अपराधी को कितनी दी जाएगी। तो अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तो उसमें जो सजा दी गई है वो है अप टू 2 ईयर्स। अब इसको हम समझ लेते हैं कि जो टर्म यूज की गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अप टू 2 ईयर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो मैक्सिमम 2 साल की सजा दे सकती है और मिनिमम जो है वो 1 दिन की भी सजा दे सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की सजा दे सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चेक बाउंस के केस में 1 दिन की जो सजा है वो कैसे दी जा सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सजा जो है वो किस तरीके से डिसाइड होती है। मान लीजिए कोई भी जो चेक है अगर उसकी हाई वैल्यू है, ज्यादा अमाउंट का वो चेक है, तो वहां पर अपराधी को जो है वो ज्यादा सजा दी जाती है, और जितनी कम वैल्यू का वो चेक होगा तो वहां पर अपराधी को कम सजा दी जाती है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि नॉर्मली किस चेक के अमाउंट पर जो है कितनी सजा दी जाती है, तो वो भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं। तो अगर आपका जो चेक है वो 2 लाख रुपए तक का है तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपको 6 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है। और अगर आपका जो चेक है वो 2 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। और अगर आपका जो चेक है वो 10 लाख से अबव है और अगर कोर्ट ने आपको सजा सुनानी है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि
ये जो आंकड़ा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली जो हमने देखा कोर्ट में या फिर प्रैक्टिकली देखने को मिलता है तो वो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये कोर्ट टू कोर्ट या फिर केस टू केस डिपेंड कर सकता है कि मान लीजिए आपका जो चेक है वो 50 लाख रुपए का है और आपको जो है उस केस में कन्विक्शन देनी है, तो कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो 2 साल की सजा देगी। और अगर आपका चेक मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपए का है या फिर 2,000 रुपए का है और उसमें अगर कोर्ट ने आपको सजा देनी है तो कोर्ट जो है वो आपको 1 दिन की या फिर 2 दिन की या फिर मैक्सिमम जो है वो 1 हफ्ते की सजा भी सुना सकती है। इससे ज्यादा जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि कोर्ट आपको सजा सुनाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चेक अमाउंट है वो सिर्फ 2,000 रुपए है, तो उसमें जो है आपको 2 साल तक की सजा नहीं सुनाई जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये जो सजा है वो सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है। सिंपल सजा वो है कि जहां पर जेल में जाके कोई भी काम नहीं करना होता है, और जो रिगरस सजा है जिसको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट भी बोला जाता है, तो उसमें जेल में जाकर जो है अपराधी को काम करना होता है। तो इसमें जो है वो कोर्ट की मर्जी है, वो आपको सिंपल पनिशमेंट जो है वो भी दे सकती है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी दे सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चेक बाउंस के केस में 1 दिन की भी सजा हो सकती है और चेक बाउंस के केस में किस हिसाब से सजा दी जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज्ड हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चेक के बारे में नई लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।